हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक है। केमिस्ट्री रिलेटेड हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। अगर हम ले लीजिए CSAT, नेट, गेट, IIT जैम और WB JEE नीट एडवांस, इस एग्जाम पे सी और शॉर्ट क्वेश्चन आता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपका WB JEE नीट और IIT जैम इस वाले एग्जाम पे तो श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं। लगभग हर साल इस हाइब्रिडाइजेशन से सवाल पूछता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड जितना कुछ आपको मालूम आना चाहिए वो मैं आपको सिखा दूंगा और एक टेबल करवा दूंगा। वो आप कर लोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे। अभी अब मैं टॉपिक्स में आता हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हम निकलता है क्यों, हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या कर पाता है, कोई मॉलिक्यूल का उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका जियोमेट्री कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, तो वो हम बता सकते हैं। अगर अब एक ह्यूमन बॉडी का मान लीजिए तो मेरा एक हाथ है, पैर है और हर मनुष्य का रहता है, लेकिन वो मनुष्य वो मोटा है या पतला है वो हम उसको देख के बता सकते हैं ना। तो तभी एक मॉलिक्यूल का भी ऐसे होता है। वो मॉलिक्यूल कैसा है उसका शेप से हम बता सकते हैं। वो हम हाइब्रिडेशन के हेल्प में कर सकते हैं। हाइब्रिडेशन का एक फॉर्मूला होता है, इजी सा फॉर्मूला, वो आप पहले लिख लीजिए। H इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन इन लिगेंड और प्लस माइनस चार्ज। आप याद रखेंगे हाइब्रिडेशन H इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम प्लस ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड प्लस माइनस चार्ज। नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड क्या होता है, आप एज्यूम कीजिए CH4, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है CH4। यहाँ पे मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन वाला है मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लिगेंड बोलते हैं। और सेंट्रल एटम क्या बोलेंगे, पहले जो लिखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एटम CH4। ठीक है, यहाँ पे कार्बन का साइज बड़ा है और तो इसीलिए हम इसको सेंट्रल एटम बोलेंगे। और इसके साथ जो भी है 4 H है तो इसको हम लिगेंड बोलेंगे। सिर्फ H और हेलोजन जो भी कंपाउंड है, हेलोजन जो भी कंपाउंड है वो होता है मोनोवैलेंस। मोनोवैलेंस मतलब उसका वैलेंसी एक होता है। हेलोजन को क्या क्या आएगा, X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर लिगेंड ऐसे कुछ हुआ तो उसका वैलेंसी एक होगा और उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं। एक फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये हाइब्रिडेशन H इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द लिगेंड प्लस माइनस चार्ज। अगर मैं इस चार्ज का जो टर्म है वो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी मैं इरेज करता हूं इसको। मैं अभी आप लोगों को एक टेबल बनवा देता हूं, उस टेबल को भी आपको याद रखना पड़ेगा। उस टेबल से आप लोग कंपाउंड का शेप क्या होगा, कंपाउंड का जियोमेट्री क्या होगा, वो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी इस टेबल को बना लीजिए। पहले आप लोग यहाँ पे लिखिए हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद यहाँ पे लिखिए
जियोमेट्री, और यहाँ पे लिखिए आपका शेप। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वो जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, H इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज, वो वाला फॉर्मूला। तो अगर इसी फॉर्मूला से अगर H का वैल्यू आपका 2 आया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp। तो क्या हुआ, s का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक p का हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलाकर हुआ sp। देखिए s पे एक, p पे एक, टोटल h हुआ 2। जो h का वैल्यू हम 2 और फॉर्मूला के हेल्प से निकला सकते हैं। मैं उसको आप लोगों को जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा हाइब्रिडाइजेशन 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन H का वैल्यू 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और उसका जियोमेट्री होगा लीनियर और उसका शेप भी होगा लीनियर। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन 3 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब क्या 3 आएगा तब हम उसका हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे sp2। देखिए यहाँ पे p का 2 ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल मिलाकर हुआ हमारा 3। क्यों s का एक ऑर्बिटल लिया गया, p का 2 ऑर्बिटल हुआ। आप तो बोल सकते हैं सर यहाँ पे s2p क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ आप देख लीजिए, क्योंकि s का एक ऑर्बिटल आता है, s का एक ऑर्बिटल आता है और p का आपका 3 ऑर्बिटल आते हैं। मालूम है ना ये आप लोगों को, s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, इसीलिए s 1 हुआ और जेहेतु 3 है आपका तो इसीलिए आपको p को 2 करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 मिलाकर 3 हुआ। तब आपका sp2 होगा तब हम उसका जियोमेट्री को क्या बता सकते हैं, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। तो अब हम इसको अगर यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं सर हाइब्रिडाइजेशन तो H हुआ तो इस कंपाउंड पे अगर किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन 3 हुआ तो वहां पे कितना सारा लोन पेयर है, कितना सारा बॉन्ड पेयर है, वो हम अभी इस टेबल पे देखते हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या हुआ, अगर देखिए अगर अब एज्यूम कीजिए CH4, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल CH4, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। अगर हम एमोनिया के ले लीजिए तो एमोनिया ऐसे आता है और इस यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब हाइब्रिडाइजेशन आपका 3 होगा तब हम इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर, और यहाँ पे जब 3 बॉन्ड पेयर होगा, हाइब्रिडेशन 3 सिर्फ ओनली 3 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर सब स्ट्रक्चर में नहीं होगा तब उसको ट्रायंगुलर ही बोलेंगे। जब हमारा 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर आएगा तब हम उसको बोलेंगे आपका भी शेप, तब कंपाउंड का शेप होगा भी शेप। देखो 2 प्लस 1 टोटल 3 तब होगा भी शेप। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन 4 आया तो उसको हम बोलेंगे आपका sp3। तो जब उसका जियोमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, आपका कंपाउंड में 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ऐसे पॉसिबिलिटी होगा, तब आपका शेप टेट्राहेड्रल ही रहेगा। अब मैं उसको TD ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं, टेट्राहेड्रल। टोटल बॉन्ड पेयर टोटल लोन पेयर मिला के H का वैल्यू जो होगा उसको मिलाना पड़ेगा। यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर भी हो सकता है। देखिए ना टोटल ऐड करके 3 + 1 4 हुआ। तो जब ऐसे होगा तब उस कंपाउंड का शेप हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर और क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर, आप बोल सकते हैं 2 बॉन्ड पेयर
प्लस 2 लोन पेयर, ऐसे भी हो सकता है ना, तब हम बोलेंगे उसको भी शेप। अगर और क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो बॉन्ड पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर एक ही है और आपका लोन पेयर क्या है, कितना है, 3 लोन पेयर, तब हम बोलेंगे उसको, उसका जो शेप है वो हम बोलेंगे लीनियर। ठीक है, तो जियोमेट्री, अगर हाइब्रिडाइजेशन 4 हुआ तो उसका जियोमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। इस हाइब्रिडेशन 4 में 4 ही से बॉन्ड पेयर हुआ, कोई लोन पेयर नहीं होगा, तब उसका शेप को भी हम टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे। लेकिन जब 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 बॉन्ड लोन पेयर मिला के 4 होगा, तब हम उसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल। और जब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर मिलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे भी शेप। ठीक है, जब आपको एग्जाम पे अगर जियोमेट्री बोले तो आप टेट्राहेड्रल लिख देना, हाइब्रिडेशन 4 हुआ, तब उसका शेप बोले, जब आपको क्वेश्चन में आया शेप बता दो, तब हम आप लोग ये मिला के देखना कितना सारे लोन पेयर है और कितना सारा बॉन्ड पेयर है। अगर बॉन्ड पेयर 3 हुआ, लोन पेयर 1 हुआ, तो ऐसे ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2 ऐसे हुआ, अगर 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तब लीनियर होगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, मैं ऊपर इरेज करता हूं, अब लिख लीजिए इसको। और भी थोड़ा और 2-1 होगा, इस टेबल पे जगह नहीं है, इसीलिए मुझे इरेज करके लिखना पड़ रहा है। तो हम थे हाइब्रिडाइजेशन 4 पे, अब आया हाइब्रिडाइजेशन आपका 5। ठीक है, तब आपका क्या होगा, sp3 और d। क्यों सर sp4 क्यों नहीं हुआ, d क्यों हुआ? आप लोगों को बताया था ना, p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3, इसीलिए जब हाइब्रिडेशन 5 हुआ तो s पे 1, p पे 3 और उसके बाद d पे इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या हुआ 3 + 1 + 5, टोटल हाइब्रिडेशन 5, और उसको हम रिप्रेजेंट करता है sp3d से। तब इसका जियोमेट्री क्या होता है, अब मैं शॉर्ट पे लिखता हूं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आप फुल लिख लीजिए, फुल फॉर्म ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या क्या होता है, क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं हम, 5 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडेशन 5 है, 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तब उसका शेप होगा टीबीपी होगा। अगर और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड में 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर भी हो सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे आपका सीसॉ, और इसका और एक भी नाम है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ये वाला हाइब्रिडेशन 5 और 4 बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर वाला एग्जाम्पल लगभग एग्जाम पे आते ही आता है। इसका शेप होता है सीसॉ और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, याद रखिए। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आपका 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर भी हो सकता है ना, क्योंकि 3 + 2 मिलाकर आपके 5 हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उस वाले शेप को, हम बोल सकते हैं क्या सर, टी शेप, उसका शेप होगा क्या, टी शेप। और क्या पॉसिबिलिटी है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर भी पॉसिबल हो सकता है, तब हम बोलेंगे उसको लीनियर। याद रखिए, जब हाइब्रिडेशन 5 होगा, अगर हाइब्रिडेशन 5 हुआ, अगर आपको जियोमेट्री बोले तो आप बोल देंगे सीधा सीधा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपका शेप के बारे में पूछे, तब हम कंपाउंड लिख के उसमें कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर होगा वो आप लिखेंगे, उसके बाद हम बोल देंगे सी आपका शेप क्या होगा। मैं जब आप लोगों को एग्जाम्पल करवा दूंगा, तब आप लोगों को ये टेबल पूरा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लिख दो। तो अभी हम आते हैं आपका हाइब्रिडाइजेशन 6 पे। जब आपका H का वैल्यू 6 होगा, तब आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3d2। ठीक है, जब sp3d2 होगा, तब हम क्या बोलेंगे, उसका जियोमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है सर, आपका 6 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, क्योंकि हाइब्रिडेशन
6 है, तो हो सकता है आपका 6 बॉन्ड पेयर कोई लोन पेयर नहीं है, तो आप उसका शेप होगा भी ऑक्टाहेड्रल। अगर पॉसिबिलिटी में 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 तो लोन पेयर, तब होगा आपका शेप होगा क्या, स्क्वायर पिरामिडल। अगर पॉसिबिलिटी में 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर मिला के हाइब्रिडाइजेशन 6 हुआ, तब हम बोल सकते हैं उसको स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। और एक हाइब्रिडेशन होगा 7। अगर 7 तक आप पढ़ के चले जाओ वही एनफ है। आईटी जेई नीट पे 7 के ऊपर नहीं आता है कभी। अगर हाइब्रिडेशन 7 हुआ तब हम बोल सकते हैं इसको sp3 3। 6 पे D2 तक आया तो 7 होगा, तो D पे हाइब्रिडेशन होगा, तो D पे एक ऐड होगा sp3d 336 और S पे एक, टोटल हुआ आपका 7। जब आपका हाइब्रिडेशन H का वैल्यू 7 होगा तब हम जियोमेट्री बोल सकते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP मैं शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल फॉर्म लिखा तिगना पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तब उसका शेप क्या होगा सर, शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तब होगा आपका 7 ही बॉन्ड पेयर और इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा, तब हम उसका शेप बोल देंगे आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी में 6 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, 6 प्लस 1 टोटल हुआ 7, 1 लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर, तब हम बोल सकते हैं इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जस्ट लाइक ये देखो सीसॉ, जब हमारा 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर था, हाइब्रिडेशन तब 5 में 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तब हमारा था सीसॉ डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। और आपका हाइब्रिडेशन जब 7 हुआ वहां पे 6 बॉन्ड पेयर और 1 तो लोन पेयर, तब हम बोल सकते हैं इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और इसको और भी बोल सकते हैं पेंटागोनल पिरामिडल। और क्या क्या हो सकता है सर, यहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, ये भी हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, तब हमारा होगा पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है। आप पूरा टेबल को याद रखना पड़ेगा, पूरा टेबल एक लिख लीजिए, इजी है। अगर आप 2-3 बार इस टेबल को प्रैक्टिस कर ले आपका नोटबुक में तो आपको आसानी से याद रख जाएगा। और एक टेबल याद रखने से आपका हाइब्रिडेशन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सब कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ये एग्जाम्पल करने से आपको सभी पूरा टेबल ही समझ आ जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवाता हूं। पहले एग्जाम्पल क्या है आपका CH4। ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, कार्बन होगा, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो आपका फॉर्मूला में क्या था, H इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। तो कार्बन है सेंट्रल एटम, तो कार्बन का आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कितना है, टोटल 2 + 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 2s2 और 2p2, इस 2 और 2 मिला के हुआ आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ये हुआ आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का वैलेंसिया क्या 1 होता है, तो 1 × 4 हुआ कितना 4, तो ऐड कर दीजिए 4 क्या है। उसके बाद प्लस माइनस मैं बोला था चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, देखिए कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं इसको हाफ ऑफ 4 + 4 आपका 8, तो टोटल हुआ 2 से 8 कटेगा आपका होगा 4। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको टेबल पे था H इक्वल टू जब 4 होगा तब उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp3। और यहाँ पे देखिए
चार ही बॉन्ड पेयर है, आपका H हाइब्रिडाइजेशन H हुआ 4 और यहाँ पे से 4 बॉन्ड है, तो लिख दीजिए 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो हुआ आपका 4 और इसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल और शेप भी होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, NH3। ठीक है, आप वीडियो स्टॉप करके खुद एक बार कर लीजिए, पहले आप कोशिश कीजिए उसके बाद दिखना। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग H इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p3। देखिए वैलेंस सेल में 3 + 2 2s और 2p, ये वाला है आपका नाइट्रोजन का वैलेंस सेल, 3 + 2 टोटल हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन 3 है, तो 3 ऐड कर देंगे और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज यहाँ पे निकला नहीं पड़ेगा, तो टोटल कितना हुआ हमारा, हाफ इंटू 8, यहाँ पे भी 4 हुआ। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखिए, टेबल पे देखिए आप, हाइब्रिडाइजेशन हमारा आया 4, टोटल कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पेयर और भी एक है हाइब्रिडेशन, क्योंकि 4 आया तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक लोन पेयर, तभी तो हमारा 4 हुआ ना, 3 + 1 कुल मिला के 4 हुआ। तो हम इसको बोल सकते हैं, हमको नोट, आपका नोट में देखिए जो टेबल है वहां पे है, जब हमारा H इक्वल टू 4 होगा हाइब्रिडेशन लिख कर सकते हैं sp3। तो सर आपका यह शेप क्या होगा, शेप को मैं आपको बताया था, जब आपका 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होगा तब हम बता सकता है हमारा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल उसको देखता कैसा है, ऐसा नाइट्रोजन, देखिए 3 बॉन्ड पेयर लिख दिया, 1 लोन पेयर, देखिए इसका शेप कुछ पिरामिडल जैसा हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, उसके बाद जो अब हम लोग 4 नंबर एग्जाम्पल जो है XCF4 जेनॉन फ्लोराइड, उसका हाइब्रिडेशन निकलेंगे, तो आप पहले एक खुद कोशिश कर लीजिए। तो हम लोग अभी जो 4 नंबर एग्जाम्पल है उसको ट्राई करेंगे, उसका है जेनॉन फ्लोराइड XCF4। आप खुद एक बार कोशिश कर लीजिए, देखिए जेनॉन का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जेनॉन सेंट्रल एटम है, XCF4 जेनॉन का साइज ज्यादा है तो ये सेंट्रल एटम होगा ना, तो जेनॉन का आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जेनॉन ग्रुप 8 पे आता है। ठीक है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इतना यहाँ पे 4 है, क्योंकि बोले थे ना हेलोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसका मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो यहाँ पे F कितना है, 4, तो इसको +4 कर दीजिए और यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो होगा टोटल आपका कुल मिला के हाफ और 12 यहाँ पे काट करके होगा 6। जब 6 होगा तब होता है आपका sp3d2। देखिए स्टूडेंट 3 + 2 एक 6, 1 = 6, तो आपका कुल मिलाकर होगा आपका H = 6 और हाइब्रिडाइजेशन 6। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है, यहाँ पे है देखिए कंपाउंड में 4 बॉन्ड पेयर, तो आपको 6 करने के लिए 2 लोन पेयर फिल करना पड़ेगा, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर। आपका नोटबुक में देखिए टेबल पे है, अगर हाइब्रिडाइजेशन 6 हुआ, अगर यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हुआ तो आपका होगा स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, XCOF4 हाइब्रिडेशन क्या होगा, H = हाफ ऑफ, आपका जेनॉन का होगा सेंट्रल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंस क्या होगा, कितना है, लिगेंड आपका 4 है, F 4 F है तो होगा +4,
ऑक्सीजन का तो वैलेंसी 1 नहीं होता, तो इसीलिए ऑक्सीजन का वैलेंसी को हम काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होगा आपका हाफ इंटू 12 होगा आपका 6, और आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, d के ऊपर 2, p के ऊपर 3, एक के ऊपर s के ऊपर 1, तो टोटल हुआ आपका 6 sp3d2। यहाँ पे देखिए ध्यान से स्टूडेंट, आप देखिए कितना लिगेंड है, 5 लिगेंड है, F4 F लिगेंड है और ऑक्सीजन का 1 लिगेंड है, टोटल हुआ आपका 5 लिगेंड। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, क्योंकि आपको खुद मिला के टोटल 6 करना पड़ेगा ना। यहाँ पे टोटल कितना लिगेंड है देखिए ना, F4 है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं है मतलब 1 है, टोटल 5 लिगेंड है। लेकिन अब हमारा हाइब्रिडेशन आया कितना 6, तो हमको मिलाना पड़ेगा ना, तो इसलिए क्या 5 बॉन्ड पेयर, क्योंकि कंपाउंड में 5 लिगेंड थे, उसके मतलब उसके साथ 1 लोन पेयर ऐड करके हमारा 6 आया। तो हम इसका भी जियोमेट्री और शेप क्या होगा आपका टेबल पे है, क्या टेबल पे था आपका स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, SF4। आप खुद कोशिश कर लिए, आप खुद ही निकल पाएंगे। H = हाफ, हाइड्रोजन सल्फर कौन सी सीरीज में आता है, ऑक्सीजन सीरीज में 6 नंबर ग्रुप पे, तो उसका कितना आता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम आता है 6, प्लस कितना फ्लोरीन है आपका 4, नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम 4, तो 6 + 4 10 और हाफ, आपका टोटल H का वैल्यू आया 5। यहाँ पे देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन 5 आया, यहाँ पे कितना बॉन्ड है 4, अब लिखेंगे क्या 4 बॉन्ड पेयर और मिलाने के लिए 1 लोन पेयर, क्योंकि आपको 5 टोटल करना पड़ेगा, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर मिला के हुआ हमारा 5। और जब स्ट्रक्चर क्या होगा सीसॉ, ये सीसॉ और इसको क्या बोलते हैं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, सीसॉ डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, ये वाला सवाल क्वेश्चन पे आता है एग्जाम पे, एक इंपॉर्टेंट है। और तो स्टूडेंट अब हम हमारा आपका जो लास्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल कर रहा है IF7, ठीक है। IF7 क्या होगा, H = हाफ, आयोडीन जो हैलोजन सीरीज में आता है और कौन सी वाले ग्रुप में है 7 नंबर ग्रुप में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस मोनोवैलेंस लिगेंड कितना है 7, ऐड करके इसको 2 से डिवाइड करिए तो होगा आपका टोटल 7। हाइब्रिडाइजेशन H का वैल्यू 7 आया, और यहाँ पे देखिए 7 ही बॉन्ड पेयर है, 7 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, तो आपका हुआ यहाँ पे PBP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये वाले वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन कर देंगे। वहां पे जब हम पहले जो क्वेश्चन पे आपका जो फॉर्मूला लिखा था ना पहले लेक्चर के पहले ही, प्लस माइनस चार्ज रहेगा, H = हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंस लिगेंड प्लस माइनस चार्ज, वो चार्ज वाला कंपाउंड का एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो पे करवा दूंगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो क्वेश्चन पे आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर कर देंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। स्टे लर्निंग एंड स्टे हैप्पी।